आप सुन रहे हैं स्टोरी कहानी तेरी मेरी, जो लिखी है दिव्या यादव ने और इसे आवाज दी है पायल विशाल ने। एपिसोड 1, कहानी तेरी मेरी। ब्लैक कलर की एक लग्जूरियस गाड़ी आकर एक एथेंट फ्लोर के बिल्डिंग के आगे रुकी। उसके पीछे कुछ और भी गाड़ियां थी जो कि उस गाड़ी के रुकते ही रुक गई। उस बिल्डिंग के बाहर काफी सारे गार्ड्स थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर सामने मौजूद गाड़ी का दरवाजा खोला तो एक शख्स ब्लू सूट में बाहर निकला। गहरी हल्की नीली आंखें और अच्छी तरह से सेट किए हुए बाल, गजब की पर्सनैलिटी के साथ आंखों में चमक लिए वो शख्स बेहद आकर्षक लग रहा था। उस शख्स ने गाड़ी से बाहर आते ही अपनी खूबसूरत आंखों पर ब्लैक कलर का शेड्स चढ़ा लिया और उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। उस शख्स के अंदर जाते ही कुछ गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे चले गए। AS एंटरटेनमेंट उस बिल्डिंग के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। ये फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी थी और इस कंपनी का ऑनर था अभय सिंह राठौर। फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम है अभय सिंह राठौर का और इनकी कंपनी का भी। महज 10 साल की उम्र से ही ये इस इंडस्ट्री में है और 17 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना काफी नाम बना लिया था और 22 की उम्र में ही इन्होंने अपनी खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर ली। स्टार्टिंग से ही ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रही है। बहुत लोगों का सपना है कि वो यहाँ काम कर सके। अभय सीधे अपने कैबिन में गया। उसके सामने बहुत सारे रिज्यूमे थे, पर अभय ने उन्हें इग्नोर करते हुए अपने असिस्टेंट मान की तरफ देखते हुए पूछा, कुछ पता चला उसके बारे में? नो सर, ये बात पुरानी है और सिर्फ एक नाम के जरिए किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मान ने अपनी बात कही ही थी कि उसकी नजरें अभय की घूरती नजरों से जा मिली और उसने उसी पल अपनी नजरें झुकाते हुए जल्दी से फिर कहा, सॉरी सर, मैं जल्द से जल्द उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अभय ने फौरन मान को वहां से जाने के लिए कह दिया तो मान बिना एक पल गवाए वहां से चला गया। बाहर आते ही मान ने अपना फोन निकाला और तेजी से एक नंबर डायल करके उसने फोन कान से लगा लिया। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मुझे जल्द से जल्द उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, मान ने गुस्से से कहा और कॉल एंड कर दिया। अपने ऑफिस में बैठा अभय अपनी चेयर से टिककर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और आंखों के सामने था एक खूबसूरत सा चेहरा। कुछ पुरानी यादें अभय के जहन में ताजा हो गई। सड़क पर काफी ट्रैफिक लगी हुई थी और उसी ट्रैफिक में अभय की गाड़ी भी फंसी हुई थी। अभय काफी हद तक इरिटेट हो चुका था। उसने अपनी गाड़ी का शीशा हल्का सा नीचे कर रखा था। अचानक एक प्यारी सी आवाज अभय के कानों में पड़ी और उसने अपनी गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे करके गाड़ी से बाहर की तरफ देखा। मुझे जल्द से जल्द कहीं पहुंचना है, आप अपने पैसे ले लीजिए, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। एक लड़की ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी में टाइम देखते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहा। टैक्सी ड्राइवर कुछ कह ही नहीं पाया और उसे उस लड़की से पैसे लेने पड़े। पैसे देकर उस लड़की ने अपना बैग संभाला और तेजी से वहां से जाने के लिए पलट गई। गोरा रंग, भूरी भूरी आंखें, लंबे बाल, जिसका उस लड़की ने बन बनाया हुआ था। जींस टॉप पहने वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसने अपने चेहरे पर कोई मेकअप किया है। उसके हल्के लाल होंठ भी नेचुरल लग रहे थे। वो लड़की जैसे ही पलटी, उसकी नजर सामने गाड़ी में बैठे अभय पर पड़ी। उसकी आंखें ही बस दिख रही थी उसे, बाकी फेस गाड़ी के काले शीशे के पीछे कवर था। वो लड़की जल्दी में थी, शायद इसीलिए उसने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। इससे पहले अभय कुछ भी समझता, वो लड़की वहां से जा चुकी थी। तभी अभय के कैबिन का डोर नॉक हुआ और वो अपने अतीत से उसी पल बाहर आ गया। कम इन, अभय के कहते ही एक खूबसूरत सी लड़की मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। अभय ने एक नजर उस लड़की की तरफ देखा, फिर वापस से अपना काम करते हुए वो उस लड़की से बोला, अब क्या हुआ कृति? मैंने पहले ही अगली फिल्म के लिए तुम्हें मेन लीड का रोल दिलवा दिया है। अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत करना और फिलहाल मैं बिजी हूं तो तुम भी जा सकती हो।
अभय ने बिना कृति की तरफ देखे ही कहा। कृति जो अभी भी मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट उसी पल गायब हो गई। ना चाहते हुए भी उसे कैबिन से बाहर जाना पड़ा, वरना जितनी जल्दी उसे फिल्म में ले लिया गया था, उससे भी कम टाइम लगता उसे बाहर फेंकने में। अभय ने एक नजर जाती हुई कृति को देखा और एक अजीब सी स्माइल उसके होठों पर आ गई। इधर दूसरी ओर एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, जो चुपचाप बैठी रो रही थी। मम्मा, आप क्यों रो रहे हो? उस लड़की की उम्र देखने में ज्यादा नहीं थी। भूरी भूरी आंखों में आंसू चमक रहे थे उसके खूबसूरत से चेहरे पर मायूसी थी। उस लड़की को पुकारने वाली बच्ची की उम्र लगभग 4 साल की थी। प्यारा सा चेहरा, हल्की नीली आंखें और कंधे से नीचे आते उसके घुंघराले बाल उसे और भी क्यूट बना रहे थे। उसकी आवाज और शब्द दोनों साफ थे। अपनी बच्ची की आवाज सुनते ही उस लड़की ने अपने आंसू पोंछ लिए और उसके चेहरे से मायूसी भी जैसे गायब हो गई। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया और कहा, मम्मा नहीं रो रही है बच्चा, वो तो बस आंखों में कुछ चला गया था आपकी मम्मा के। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की ने प्यार से पूछा तो वो बच्ची चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोली, आज मैंने नई ड्राइंग बनाई है। अरे वाह, मम्मा की अणी तो बहुत होशियार है। पर बच्चा, अणी ने तो मम्मा को अपनी ड्राइंग दिखाई ही नहीं। उस लड़की ने उदास होते हुए कहा। अपनी मम्मा की बात सुनते ही अणी ने अपने छोटे छोटे हाथों को आगे किया, जो काफी देर से उसने पीछे कर रखा था। उसके हाथ में एक छोटी सी ड्राइंग शीट थी। अणी ने वो शीट आगे किया, जिस पर प्यारी सी फैमिली की ड्राइंग थी। उस ड्राइंग में 3 लोग थे, अणी खुद और उसके पापा मम्मा। ड्राइंग के नीचे भी लिखा था अणी, मम्मा और पापा। ड्राइंग देखकर उस लड़की की आंखें एक पल के लिए उदास हो गई, पर अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत प्यारी ड्राइंग है मेरा बच्चा। अणी खुश होते हुए बोली, सच्ची मम्मा? मुच्ची बच्चा, लड़की ने मुस्कुराकर कहा। मम्मा, पापा कब आएंगे? अगले ही पल अणी ने मायूस होते हुए पूछा। पापा बहुत दूर है ना बच्चा, वो अभी आपके पास नहीं आ सकते। उस लड़की ने अणी के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। तो आप अणी को पापा के पास ले चलो ना। कहते हुए अणी की आंखों में आंसू आ गए। आप तो अपनी मम्मा के गुड गर्ल हो ना? गुड गर्ल बिल्कुल नहीं रोते बच्चा। कहते हुए उस लड़की ने अणी के आंसू पोंछे। उसी पल पीछे से किसी ने उस लड़की को आवाज दी, सलोनी। आखिर अभय किस लड़की को ढूंढ रहा था? अणी अपने पापा से क्यों नहीं मिल सकती थी? आखिर ये अनजान लड़की कौन थी और वो अपनी बेटी से क्या छुपा रही थी? जानने के लिए सुनिए कहानी तेरी मेरी का अगला एपिसोड।